प्रतीक जी, मुझे उस विद्वान की कहानी याद आती है जो बहुत ही विद्वान था और आंकड़ों में बात करता था। उसने क्या किया, उसने प्रयास किया कि एक नदी पार करने गया जिसकी औसत गहराई 2 फीट थी और वह डूब गया। औसत गहराई 2 फीट थी, वो डूब गया, क्योंकि नदी कहीं 6 फीट की भी थी, कहीं 1 फीट की भी थी। तो वैसे उस विद्वान की कहानी याद आती है। अब सवाल है कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा महंगाई की याद दिलाई। मैं तो खुश था कि कम से कम ब्रिटिश राज में क्या रेट थे दूध के, दही के और घी के, इनने वो याद नहीं दिलाया। कम से कम इतना तो अच्छा है। 30 आपने याद दिलाई ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, लोकतंत्र इन्हें हमें हमारी संस्कृति में कहते हैं कि दुश्मन में भी अगर कोई अच्छाई हो तो उसे सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जिसको कोई जानता नहीं था। एक साधारण व्यक्ति जो एकमात्र एमएलए था, उसको उन लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अगर मैं लोकतंत्र की बात करूं तो कांग्रेस में कितने साधारण व्यक्तियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। समाजवादी पार्टी 1992 में बनी, आज तक सिर्फ 2 ही अध्यक्ष मिले, मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी। क्या हमारे बंधु कह सकते हैं, क्या जीवन में कभी सोच सकते हैं क्या इन्हें बना दिया जाएगा? इसके अलावा वहां चोरी वोट और मामला कैसे बन जाता है? बताओ। अभी इन्होंने कहा कि कैसे बनेगा? नहीं, हमारे यहाँ हम पीडीए को अगर मानते हैं तो हम उस पर चलते हैं। आज जो स्थिति है गजब है यार, तुमने ओए मेरे मौला, एक शब्द रट के आ गया पीडीए। हाँ जी नमस्ते सर। आ रहे ये रट के क्या है? पीडीए के देश से बाहर है, ये संविधान से बाहर है। अब पीडीए ऐसे क्यों बोलेंगे? आज नहीं बोल सकते पीडीए। रुकिए, आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आ गए, ना ये पी है, ना ये डी है, ना ये ए है, और ये रुको, अबे नहीं, मैं जानता हूँ ना, सारे लोग पीडीए में अब आइए ना, आप पी है, ना डी है और ना ए है, लिहाजा कल से वो आएगा जो पी है, डी है और ए है। जी हाँ जी सर, थैंक यू। रुको, कौन बोला टोटी? बता, भगा दूंगा यहाँ से भी। सर अरे रुका, क्या नाम है सर? जी मेरा नाम डॉक्टर मोहित कोटनाल है। डॉक्टर मोहित? हाँ जी। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ सर? मैं यूएई से। कहाँ से? यूएई से। अरे देखो साहब, डिबेट चल रही थी यहाँ पे और पहुंच गई यूएई। बोझे साहब कब आए आप? सर मेरे को आए हुए यहाँ पे 1 महीना होने वाला है। वहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपका शो हर कोई देखता है और आपके फैन नहीं है, बहुत बड़ी फॉलोइंग है वहाँ पे फैन की। तो सर ये जो चीज आप बता रहे हैं कंटिन्यू करते रहे और हम लोग आपको आगे भी सुनना चाहते हैं इसी तरीके से। बहुत अच्छी बात है। और बिन्नू परेशान ना हो, वहीं चलेंगे यूएई, वहीं चलेंगे, करेंगे चल के यूएई में शो। भैया जी आ रहा हूँ, प्रार्थना दे दो। रुको, भैया खेलने के बाद में ट्रम्प जैसी हालत न कर देंगे। न तुम्हारा वजन कम नहीं होगा तब भी। हाँ। सर मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, कविता लिखी है, लिखी है। क्या नाम है बेटा? हैं? कहाँ से आना हुआ? लखनऊ से। लिखी है या बोलनी है? अच्छा रुको, क्या काम करते हो बेटा? मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक करो पहले आराम से। सर यहाँ पर 4 लाइनें हो गई तुम्हारी, देखो मैंने क्या क्या पूछा। मैं आता हूँ, रुको। हाँ जी। यहाँ पर 3 बातें हुई। हाँ, वोट चोरी, महंगाई और 2 मेन, वोट चोरी और महंगाई सेकेंडरी। वोट चोरी और महंगाई 2 मेन इश्यूज हुए। जीएसटी वो उन्होंने बोला था कि जीएसटी, नोटबंदी, हाँ नोटबंदी। सर आपने इन्फ्लेशन को अकाउंट में लिया? जब आप बात करते हैं पैसे का भाव बढ़ गया, दूध का भाव बढ़ गया, इन्फ्लेशन को अकाउंट में लिया? नहीं लिया। जब आपके 70, 80s में या 90s में जो इनकम थी और आज की जो इनकम है पर कैपिटा, उसको आपने अकाउंट में लिया? नहीं लिया। आप एक दूसरी बात, वोट चोरी। सर आपके एक बूथ पे 1200 से 1400 आदमी होते हैं वोट देने वाले, क्या 2000 होंगे मैक्सिमम। आपके जो ये जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स बीएलए है, जो वो आप लोग जाके अगर नाम कट रहा है तो वो जाके वहां पर दिखा के वो करते क्यों नहीं है? आप दूसरे के ऊपर में वोट चोरी कर दिए। अरे आप क्यों नहीं करते हो? और आपने अगर किया है तो आप ये बताओ ना कि कहां किया है। और हमने साहब चोरी, हमारा ये पेपर है, हम तो लिखेंगे नहीं,
हम आंसर शीट में लिखेंगे नहीं, हम बोल देंगे भैया हमने बोल दिया वो हो गया। अरे अगर प्रॉब्लम है तो जाके यार कंप्लेंट करो ना। और जीएसटी सर एक बच्चा, एक जीएसटी के पहले कितना परसेंटेज टैक्स देता था आदमी और जीएसटी के बाद में कितना टैक्स देता है आदमी, ये कभी कैलकुलेट? अरे सर वो पर्ची से काम होता था तब। अरे नहीं होता था सर, वो पर्ची पे लिख के देते थे जी। हाँ बोलो क्या नाम है? प्रणय। प्रणय क्या काम? अच्छा तुम तो बीटेक कर रहे हो, लखनऊ के रहने वाले हो? अच्छा लखनऊ में कहाँ रहते हो? जानकीपुरम। जानकीपुरम में। बोलो। तो बस ये 4 लाइन थी वोट चोरी के ऊपर कि ये लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, वोट चोरी की बात को झूठ कह दो, ये ईसीआई भी तुम्हारा। इतनी 4 बात थी। और मुझे ये नहीं पता कि कोई इससे बात क्यों नहीं करता है। द हिंदू का एक आर्टिकल था जिसमें ट्रंप ने $33 मिलियन पे मोदी जी पे कहा कि आपने वोटर टर्नआउट के लिए मांगा, और जबकि उनको अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। और वोट चोरी की बात, जबकि बीजेपी की जो अभी हाल ही में सीएम है रेखा जी, उन्होंने खुद कहा कि अगर 70 साल से कांग्रेस वोट चोरी कर रही है और हमने 5 साल कर ली तो उसमें कौन सा बड़ा दोष है? ऐसा नहीं कहा है सर, मैं बताता हूँ एक्चुअली। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मैंने 4 बातें सुनी, तुम बहुत परेशान थे, मैंने तुम्हारी बातें सुनी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं सर, एक्चुअली ना बताओ, अपनी बात कहो। देखो सर, ईवीएम लाने वाला कौन था? राजीव गांधी जी, ठीक है। जब ये 2014 में जीता, आपके जो इससे पहले 4 में जीते, 9 में जीते, तो बहुत बढ़िया लगा, मीठा मीठा गप लाने वाले आप कहते वोट चोरी हो रही है। एक्चुअली आंकड़े इनको बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यहाँ से भाग रहे हैं, अभी कल की भी मैंने न्यूज देखी, बंगाल के अंदर भी रातों रात गांव के गांव खाली करके भाग रहे हैं वो लोग। तो वो लोग फोन करके कह रहे हैं कि आप वोट नहीं दे पाएंगे, आपको आप सत्ता नहीं बनेगी आपकी। राइट, मैं आ गया जी जनाब। समाजवादी को देंगे पहले, नहीं समाजवादी को देंगे उसके बाद बीजेपी को। हाँ जी, नहीं समाजवादी पाएगा ज्यादा जल्दी। हाँ जी बोलो समाजवादी। बिहार की बात, क्या कहते, बंगाल की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, सब जगह की बात करते हैं। हमें ये बताया ना, बिहार में अभी हुआ SIR हुआ है ना, हाँ। कितने घुसपैठिए पकड़े गए, कितने घुसपैठिए वहां पर चिन्हित किए गए। अगर अब हमारे अच्छा ये पूछो, ये बताओ तुमने कितनी, रुको यार भाई, तुम सवाल करोगे ना तो डिबेट इज ओपन। तुमने सवाल रोज 6 महीने से यही सवाल पूछ रहे हो कि हमने 18,000 अर्जियां लगाई, 18,000, वही 6 महीने बोल रहे हो तुम। अब सुनो, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, तुमने कितने ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन में लगाए, ये हमें बताओ। जी भैया जी, मैं आ जाऊंगा। समाजवादी पीडीए की बात करती है, इनके लिए P4 ये पीड़ित है जनता के द्वारा, D4 दुखी है कि ये सत्ता में आ क्यों नहीं रहे, और A4 आने वाले हैं भी नहीं, तो इनके लिए पीडीए जनता ने ये बना के रखा है। भाई ये नाका करो कि आ नहीं सकते। नहीं सर, नहीं आ सकते, क्योंकि इनका नियत और लक्षण वही है। जब 24 में इनको 37 सीट आता है तो जनता इनके साथ है, और देश में 240 सीट अगर हमें आया है तो जनता साथ नहीं है। ये क्या जनता को बेवकूफ समझ कर रखा है? जिस तरह खुद की मानसिकता बनाई रखी है गुमराह करने की, वो जनता बेवकूफ है जो 240 सीट चुनकर एनडीए को पुनः वापस से बहुमत में लाके खड़ा कर दिए, वो जनता बेवकूफ। 37 सीट, अरे भाई एनडीए बोला, यही बोलते ना, सुनते देख लीजिए, सुनते नहीं है। मैंने क्या बोला? कान में राजनीतिक देखिए, कुछ लोग को आदत है जंपिंग जैक की तरह, जितनी चाबी दीजिएगा उतना ही उछलेगा, वही है समाजवाद। देखिए, मैं अभी एक साथी हमसे सवाल कर रहे थे। पहली बात मैं बता दूं, जीएसटी से पहले जब वैट था और उसमें जीएसटी लागू किया, पहली बात तो जीएसटी ऐसी कई सारी अननेसेसरी चीजों पे किया, किसानों के ट्रैक्टर पे किया, यूरिया पे किया, खाद पे किसने किया? सर सरकार ने किया। कौन सरकार ने? अरे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया। और सर बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ, सुनिए, मर्सिडीज पे जीएसटी का तो आपकी सरकार, आपका रिकमेंडेशन आपके, और जीएसटी का तो काउंसिल होता है, उसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। सर मैं बता रहा हूँ, सर सुनिए, जीएसटी लगाने के बाद टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुई, और जो आप कह रहे हो ना कि पहले इन्फ्लेशन में हमारे देश में आमदनी कितनी थी, आज आमदनी युवाओं की कम हुई है। आज कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम आया, ठेकेदारी प्रथा आई है। उस वक्त सरकारी नौकरी में 1-1 लाख 90 हजार रुपए लोग तनख्वाह ले रहे थे, आज प्राइवेट में 12 से 15 हजार रुपए ठेकेदार युवाओं का शोषण कर रहा है। आप आमदनी कम हुई है और महंगाई ज्यादा बढ़ी है। आप पूछिए किसी युवा से। रुको, बोले दो, मैं आ गया। सबसे पहली बात जो है, आमदनी कम कांग्रेस की हो गई है, चिंता इनको अपनी करनी चाहिए, तय है। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ,
दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ सर, ये बार बार कह रहे हैं कि दूध पे क्या दिक्कत क्या है? खड़े का दिन भर कोर्ट में खड़े रहते हैं, यहाँ भी खड़े हैं आप, पढ़िए। दूध पे टैक्स, यूटेंसिल पे टैक्स, मैं इनसे पूछना चाहता हूं प्री जीएसटी टैक्स क्या था? आप अगर कंपेयर करते हैं साहब तो 2014 से पहले के टैक्सेशन को और 2014 के बाद के टैक्सेशन को कंपेयर कीजिए कि दूध पे, पेंसिल पे, यूटेंसिल पे और बच्चों की वो पेन, कलम, कॉपी, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट पे आपके समय टैक्स क्या था? उन सब में प्री जीएसटी टैक्स में आज के डेट में टैक्सेस कम है और जनता को साइड इनकम भी बढ़ा है, जनता को आत्मनिर्भर। करेक्शन हुआ, करेक्शन पे बात है जी। मैं ऑफकोर्स में दे दूंगा आपको जी, बात आप ही का सब्जेक्ट है ये। हाँ जी, बात ये वोट चोरी की कर रहे हैं। बात अगर मुद्दे की ढंग से समझाई जाए तो भी जनता को समझ में आती है, लेकिन इन्हीं वो एक शेर है प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का कि बात सलीके से कही जाए तो समझ आती है। वो सलीका बहुत जरूरी है, सलीके से कहा करो, तुमको नहीं कह रहे, इनको कह रहे हैं, सलीके से बोला करो। लेकिन जब इन्हीं का घटक दल ममता बनर्जी जी जब बंगाल से कहती है कि अमित शाह की आंखों में दुशासन और दुर्योधन दिखता है। नहीं, मुझे आज तुम्हारी उस बात पर जरूर कहना था, जो रैली में जो कहा गया ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। और वो इतना गलत है जो तुमने बोला स्वाति, मुझे तो उस समय ध्यान आया था कि मैं कहूंगा इस पर कि आप मतलब आप व्यक्ति को नहीं कह रहे, इस देश के प्रधानमंत्री